अब रुख कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात चल रही है और सुबह करीब 10:45 पर यह मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बतौर रणनीतिकार काम न करने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुंबई में मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और इस लिहाज से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन के गठन के लिए बातचीत शुरू होगी। प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, जगनमोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बतौर चुनावी रणनीतिकार काम कर चुके हैं। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। इंद्रजीत, इस मीटिंग के कई मायने निकल रहे हैं। एक थर्ड फ्रंट जो हमेशा से कमजोर नजर आता रहा, अब क्या उसे रणनीतिकार की जरूरत पड़ी है? इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ जानकारी मिल रही है मुंबई में? जी बिल्कुल, 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया इस मीटिंग को और 3 घंटे शरद पवार के साथ मीटिंग चलना कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर है कि कुछ राजनीतिक हलचल जो बढ़ी है उसी पे ये चर्चा चल रही है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले जो बंगाल का चुनाव था और उस दौरान जिस तरह से विपक्ष के कमज़ोर पड़ने की बात थी और जब ममता बनर्जी फिर से सरकार में आई तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वो जो रणनीतिकार की भूमिका है वो नहीं निभाएंगे और कोई और बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा समझा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो 2024 का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का क्या चेहरा होगा उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। क्योंकि इतनी लंबी चर्चा होना, हालांकि एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी की तो नेता कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन औपचारिक मुलाकात बिल्कुल नहीं है क्योंकि 3 घंटे से मुलाकात हो रही है और अभी भी मुलाकात जारी है। तो कहीं न कहीं ये चर्चा जरूर है कि हो सकता है कि एनसीपी के लिए प्रशांत किशोर की टीम काम करे, या दूसरी चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहा है। खासकर कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कोई बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है कि थर्ड फ्रंट में सभी से बात कर सकते हैं, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से इस तरह की बातें कर रहे हों और ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हों और ये टटोलने की कोशिश कर रहे हों कि 2024 में कौन सा चेहरा हो सकता है। चलिए इंद्रजीत, इस पर नजर रहेगी हमारी, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बिहार की सियासत से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पहुंचे। अभी बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के कई सियासी मायने हो सकते हैं। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है। सुबह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है और कल से ही बिहार में भी सियासत काफी चरम पर है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से बिहार में कोऑर्डिनेशन टीम, समन्वय समिति बनाने की बात कही गई कि और अब मुलाकात हो रही है तेज प्रताप की जीतन राम मांझी से। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है और पायलट ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की खबरों को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि रीता बहुगुणा जोशी से कोई बातचीत मैंने नहीं की है। जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद से ही सचिन पायलट को लेकर भी जो अटकलें लगाई जा रही थी, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।